हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ कारण है। करीबन 3-4 महीने हो गए। क्योंकि देखिए, जब तक सीखता नहीं है इंसान तब तक उसे कुछ सिखाना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और हर दिन सीखते रहें। तो मैं आज एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आप एक स्टॉक के साथ ही बढ़ सकते हैं आगे, डिपेंडिंग। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही बिगिनर हैं, आपके पास 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार के नीचे है, तो मैं आपको ऐसा कहूँगा कि आप हमेशा छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करें। मतलब एक ही स्टॉक पर ट्रेड करें। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपके पास ज़्यादा कैपिटल ना हो तो सिर्फ एक ही स्टॉक पर ट्रेड करना, ताकि आपकी श्योरिटी और चांसेस बढ़े। देखिए, मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उतनी छोटे कैपिटल से आप तो फ्यूचर्स कर भी नहीं सकते, ऑप्शंस भी कर नहीं सकते। तो आप इंट्राडे ही कर सकते हो डेली बेसिस पे इक्विटी पे। ठीक है, आप होल्डिंग्स अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर क्वांटिटीज़ कम लगेंगे तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट आज बहुत सारे टॉपिकों में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों आप बाई करोगे सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक, या क्यों आप ट्रेड करोगे सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में। तो सबसे पहले देखिए कि वेलवेज नाम के एक ट्रेडर हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन बहुत मशहूर है, और 34 साल का उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। और पिछले 15 साल से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे ही ट्रेड किया है, और 95% ऑफ टाइम्स वो एप्पल ही ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से चांसेस की। जब आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है इंट्राडे के लिए कि आप उस इंट्राडे में आप वॉलेटिलिटी हो उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में, जो भी आप कर रहे हो। तो वॉलेटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वॉलेटिलिटी अगर नहीं होगी तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे रिलायंस ने मुझे सितंबर महीने में 30% रिटर्न दिया। मतलब एक महीने में मैंने 1 लाख के ऊपर 30,000 रुपये गेन कर लिए थे। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रिलायंस ने काफ़ी डाउनफॉल दिखाया और बहुत ज़्यादा उसने ये किया, मतलब कंसोलिडेट किया। वो जो 1 महीने 1.5 महीने का जो कंसोलिडेशन जोन था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मैं हर दिन ट्रेड कर सकता हूँ, हर दिन रिलायंस से इंट्राडे पे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। ये पिवोट पर देख रहे आप, देखिए किस तरह से मैंने रिलायंस के ऊपर रिसर्च कर के रखा हुआ है। आप जितने लॉन्गर टर्म में जाएंगे, मैं हर तरह की रिसर्च रिलायंस में करता हूँ। प्राइस एक्शन बोलिए, ठीक है, पिवोट पॉइंट बोलिए, एमएसीडी बोलिए, आरएसआई डाइवर्जेंस बोलिए, ठीक है, और भी बहुत तरह के चीज़ें हैं जो मैं इस पे लगाता हूँ और इसको फॉलो करता हूँ। और मैं सिर्फ ये एक ही भी करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पे ट्रेड करता हूँ। और अगर मेरे पास 10 लाख या 5 लाख आ जाए, ठीक है, ट्रेडिंग करते करते कमा कमा के, क्योंकि मैं पैसे लेना नहीं चाहता, अगर 10 लाख 5 लाख अगर आ जाते हैं पैसे, तो मैं ज़रूर और ज़रूर बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे जाऊँगा, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे जाऊँगा, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स होल्डिंग पे भी जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे, एक 1 डे का चार्ट खोलोगे आप, तो उसमें भी आप देखोगे कि बैंक निफ्टी बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप यहाँ से रहते आप, तो बैंक निफ्टी बड़ी कमाल की चीज़ है। मगर अभी नहीं। अभी आप जो यंग ट्रेडर्स हैं, मैं उसे कहूँगा कि कोई भी एक स्टॉक, ज़रूरी नहीं रिलायंस, आपको जो मन करता है वो आप देखिए। रिलायंस को मैंने जी कुछ ही दिन पहले 2101, कुछ ही दिन मतलब परसों, थर्सडे, 2121 रुपये से मैंने रिलायंस को 15 क्वांटिटी कर लिए थे बाय। और अभी आप देखें, रिलायंस ने मुझे यहाँ पे उसी दिन, जिस दिन मैंने बाय किया उसके अगले ही दिन रिलायंस ने मुझे, नहीं, जिस दिन मैंने बाय किया उसी दिन रिलायंस ने मुझे 1400 रुपये का प्रॉफिट दिया। ठीक है, और फिर ये थोड़ा रिट्रेस करके अभी 861 रुपये दिखा रही है। ये मैं होल्डिंग्स करता हूँ रिलायंस पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे। तो मैं रिलायंस पे हर तरह की चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है। तो मैं रिलायंस पे होल्डिंग्स भी करता हूँ, रिलायंस पे इक्विटी भी करता हूँ, रिलायंस पे इंट्राडे भी करता हूँ, रिलायंस पे ऑप्शंस भी करता हूँ, रिलायंस पे फ्यूचर्स भी करता हूँ, और रिलायंस पे फ्यूचर्स होल्डिंग्स भी करता हूँ। डिपेंड करता है कि मेरे पास कैपिटल की क्या मात्रा है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, मगर क्योंकि कैपिटल आपका कम है और मेरा भी अभी फ़िलहाल कैपिटल कम है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी और सिर्फ रिलायंस से 20,000 रुपये या 60,000 रुपये या 70,000 रुपये लगा के मैं देख रहा हूँ कि मैं रिलायंस में पैसे बना सकता हूँ, कि ये स्ट्रैटेजी मेरी पसंद करते हैं, मतलब सक्सेसफुल होती है कि नहीं। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो,
ठीक है। इंडेक्स में अगर आप काम करते हो तो इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, और अगर आपने वीक में कोई भी दिन मुनाफा नहीं किया तब भी आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कोई भी 2 दिन आपको स्टॉक इतना वॉलेटाइल रहेगा। अगर आपको ट्रेडिंग सॉरी अगर आपको ट्रेडिंग करने आती है तो स्टॉक इतना वॉलेटाइल, इंडेक्स इतना वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी का कि आपको कोई ना कोई वो प्रॉफिट दिला ही देगा। मगर बैंक निफ्टी जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिलाएगा उतना ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि आप देखो अगर आप बैंक निफ्टी पे आओ, अगर आप बैंक निफ्टी बहुत अच्छे, देखिए मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ। आप देखो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के, क्योंकि अभी नए मार्जिन आए हैं, तो एक लॉट फ्यूचर पे बाई करने में आपको लगते हैं 94,000, वो भी क्या, नॉर्मल नहीं, इंट्राडे कवर ऑर्डर लगाई होगे तो 94,000 आपको लगेंगे। मतलब आपके पास कम करीबन 1 लाख रुपए होने चाहिए बैंक निफ्टी पे ट्रेड को बनाने के लिए। अब आप देखो अगर आपके पास 1 लाख हो तो आप पूरा से तो ट्रेड नहीं करोगे। कभी भी कोई इंसान अपना कैपिटल का पूरा पूरी तो किसी एक चीज़ पे नहीं लगाता है, और अगर लगाता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो उसे पता होनी चाहिए। अगर करीबन आपके पास 2.5 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तब आप ये ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी के 1 लॉट फ्यूचर्स के, क्योंकि अभी मार्जिन में नए रिविजन्स आने के बाद मार्जिन में बहुत मार्जिन अभी बैंक इक्विटी में है 10% और एफ में है 50%। अब वहीं आप रिलायंस पे आते हो तो रिलायंस पे आप क्या कर सकते हो, रिलायंस को एक क्वांटिटी बाई करने में 239 लगते हैं, और अगर आप फ्यूचर्स बाई करते हो, ठीक है, तब आपको सिर्फ 67,000 लगता है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए में हम लोग रिलायंस खेल सकते हैं। क्वांटिटी हाँ ऑफ कोर्स रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है अपना, और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी तो है। अगर रिलायंस में वॉलेटिलिटी भी रिलायंस में भी आपको मिल जाएगी, हो सकता है बैंक निफ्टी जितनी ना मिले बट मिल तो ज़रूर जाएगी अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। तो आप कोशिश करो कि आप रिलायंस में या किसी भी ऐसे स्टॉक को चुनो जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जैसे रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, बजाज ऑटो हुआ, एसबीआई हुआ, जो कि बहुत ही बिग कैप हो, ताकि वो कभी भी आपके चांसेस कम हो फंसने के। छोटे स्टॉक्स पे मत जाओ यार, छोटे स्टॉक्स कुछ नहीं दे सकते आपको, कुछ नहीं दे सकते, ट्रस्ट मी। वो कुछ कोई काम के नहीं है, वो आपको ऐसे स्टॉक्स पे जाओ जो इसका एफएनए हो। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के रिसर्च के ऊपर। अब आप कैसे इंट्राडे करोगे एवरीडे बैंक निफ्टी पे। देखो पहले जो भी इंसान इंट्राडे करता है ना, सबसे बड़ी गलती वो है, अगर वो 1 डे चार्ट, 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट, ठीक है, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, इन सब तरह के चार्ट को, वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मंथली चार्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये सभी चार्ट्स आपको देखने बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ 1 डे, 1 आवर मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ, मगर देखता हूँ ये भी, इसमें भी क्या क्या आ रहा है। 1 आवर मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है, और 4 आवर्स भी बहुत कम फॉलो करता हूँ, मगर मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता सब हूँ। ज़्यादातर मैं देखता हूँ 1 डे, और क्या देखता हूँ कि देखता हूँ 1 डे में कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, 1 आवर में कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, 4 आवर में कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, फ्लैग पैटर्न, ये पैटर्न। देखो पैटर्न भी जानना होता है, वेजेस क्या होते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग क्या होता है, फिर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको देखिए यहाँ पे कुछ आपको लग रहा होगा हेड एंड शोल्डर जैसा है, बट ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट हेड एंड शोल्डर नहीं है। अगर है भी तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो इसका बॉक्स कंसोलिडेशन है, और ये ब्रेकआउट देके ये आगे निकल चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलायंस के बारे में। प्लीज़ ओनली ट्रेड इन वन स्टॉक। सबसे पहले देखिए, रिलायंस बहुत दिनों से एक बॉक्स में चल रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर के लेवल्स, ये देखिए, ये ऊपर के लेवल्स, ये नीचे के लेवल्स, ठीक है, ये फिर ऊपर के लेवल्स, ये फिर नीचे के लेवल्स, बॉक्स में चल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं वेजेस या फिर बॉक्स, ठीक है, ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अब बहुत दिनों से ये बॉक्स पे चल रही है, बॉक्स पे चल रही है। इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देते ये कहाँ चली गई, ये देखिए। मैंने आपको क्या कहा, मैंने ख़रीदा था 21 से, ठीक है, मैंने यहीं कहीं इसे बाई कर लिया था, इस जगह पे, यही जगह पे मैंने इसे बाई कर लिया था, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ये मेरा ये एसएल था,
मगर क्योंकि मेरी होल्डिंग्स थी पोजीशन, तो मैं एवरेजिंग करने का सोच रहा था। उसके बाद ये जो गया है ऊपर, हाँ 22 टच करके आ गया। ठीक है, अब आप समझो कि वन डे है ये। जब वन डे पे आप रहते हो ना, तो आपको पता रहता है कि फ्यूचर में क्या मूव हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इंट्रा डे पे। अब देखो इंट्रा डे पे कल मैंने क्या किया, कल मैंने ये देख लिया कि ये कंसोलिडेशन जोन है, और अगर मुझे फ्यूचर्स खेलने का मौका मिलता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता मार्केट ख़त्म होने से ठीक पहले फ्यूचर्स NRML, ताकि मैं फ्यूचर्स को होल्ड करता शॉर्ट सेलिंग। तो मुझे देखो ये मिल गया। हमेशा याद रखना प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। प्राइस एक्शन में क्या होता है सर, कि इसने आपको नीचे की तरफ एक कट क्रॉसओवर दिया। अब आपका जो टारगेट होगा ना वो यही होगा, 2173 से लेके ये जितनी बड़ी बॉक्स है 2187, मतलब करीबन 16-17 पॉइंट्स के आपके टारगेट होने चाहिए। और इसने देखो खुलते के साथ इसने गैप डाउन ओपन किया और 16-17 पॉइंट से ज़्यादा ही दिया, 73 से 54। आप यहाँ से हट जाओ, मार्केट खुलते ही आप अपना टारगेट लेके निकल जाओ। आप वेट मत करो कि वो और नीचे जाए, ये गलत चीज़ है। अगर वो नीचे और जाती है तो आप इंट्राडे में खेल लेना भाई। ये एक स्टॉक पे काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उस पर बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक ही स्टॉक पे ऑप्शन भी करता हूँ, मैं एक ही स्टॉक पे फ्यूचर्स भी करता हूँ, मैं एक स्टॉक पे अपने सारे अजम्पशंस रखता हूँ। ठीक है, और एक स्टॉक पे मूवमेंट रखता हूँ, और एक स्टॉक को ही मैं तरह तरह से प्लान करता हूँ कि उसे कैसे हम लोग कॉपरेट करें, मतलब कैसे उसके साथ इनकॉपरेट हो जाए। अब देखिए कल की बात है, कल मैंने क्या किया, कल मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ने 2 बजे तक मुझे खासा कंसोलिडेट करके रखा। R1 पे ये बार बार रिट्रेस कर रहा था, R2 पे ये रिट्रेस करके आया था। अब देखो R2 पे ये रिट्रेस करके आया, तो अगर मैं इस जगह पे कहीं एंट्री करता 2192, तो इसने वो R2 अभी तक तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ, मगर R1 इसने तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ, बट R2 से ये रिट्रेस करके आया। तो मेरा जो एसएल होता वो करीबन होता इसके ऊपर 2209, और ये क्या है 2192, तो 2209 मतलब यहाँ पे हो गए 9 पॉइंट और वहाँ पे हो गए 9 पॉइंट। 18 पॉइंट का एसएल मुझे नहीं लेना है, ये एक अनफेयर एसएल होगा, तो ये एसएल मैं नहीं लेना चाहता। तो मैंने थोड़ा वेट किया, फिर मैंने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, कि मैंने देखा कि बार बार बैंक निफ्टी एक प्राइस एक्शन में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस एरिया पे बार बार बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने एक लाइन खींची, मुझे एक क्रॉसओवर मिला। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने 2184 से एंटर किया और 15 या 16 पॉइंट लेके मैं निकल गया। बस यही होती है ट्रेडिंग सर। अगले दिन देखिए, अगले दिन मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे एक अच्छा क्रॉसओवर चाहिए था। इसके नीचे अगर जाता तो मैं और कंफर्म हो जाता, एक अच्छा क्रॉसओवर उसी दिन, बट पूरा मार्केट कंसोलिडेशन जोन में था, कुछ नहीं कर पाया मैं। उसके एक और दिन आ गया, ये देखिए मुझे इतना पता था कि ये एक रेंज में चल रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ इसने रेंज दी, ठीक है, मगर फिर ये नीचे आके यहाँ पे क्रॉस ये करने लगा। मैंने एग्जैक्टली इस जगह से एंट्री किया, एग्जैक्टली जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ से ये रेजिस्ट हो गया, ये जैसे रेजिस्ट हो गया सर, मैंने यहाँ से इसको बाय कर बैठा। मैं यहाँ से इसको बाय किया, इसने मुझे ये पॉइंट दिखाए, ठीक है, मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया। बट मुझे एडवांटेज क्या मिला, यहाँ से मैं एग्ज़िट तो हो गया अपना इंट्राडे प्रॉफिट से, मगर मेरी होल्डिंग्स थे सर, मेरे होल्डिंग्स थे 15 क्वांटिटी के, और उस 15 क्वांटिटी के होल्डिंग्स के कारण मैंने इसका पूरा एडवांटेज लिया। पूरे 1400 पॉइंट प्लस इंट्राडे में करीबन मेरे 800 या 900 पॉइंट। ठीक है, तो एक ही दिन में मैंने 2,500-3 हज़ार का धंधा कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30,000 के कैपिटल से। ठीक है, मतलब टोटल 60,000 कैपिटल, बट इंट्राडे में 30,000 कैपिटल। तो ये सब एडवांटेजेस आपको देखने पड़ते हैं, ये सब अगर आप सोच के करते हो ऐसा। इसीलिए मैं सिर्फ देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को ही फॉलो लेता हूँ, मैं रिलायंस के बारे में ही बात करता हूँ, और मैं रिलायंस को स्टडी करता हूँ। और अगर रिलायंस में मैंने महारत हासिल कर ली, देखो स्टॉक मार्केट में NSE में टोटल 1600 स्टॉक्स हैं, आप सब में ट्रेड नहीं कर पाओगे, और आप जितना ज़्यादा स्टॉक्स रखोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 3 या 4 स्टॉक्स इन द सेंस, आप निफ्टी फॉलो कीजिए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलो कीजिए, इंडेक्स में ये 2 हो गए, और आप फॉलो कीजिए क्या, एक कोई लार्ज कैप का कोई स्टॉक जैसे रिलायंस हो गई, और कोई बैंकिंग स्टॉक ले लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल है तो। बस कहानी ख़त्म।